हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और 2 क्लास हम लोगों ने किया था अ मिरर ऑफ कॉमन ईरर का। टोटल 50 क्वेश्चन है और 20 तक हम लोगों ने कर लिया है और आगे उसी चीज को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हुए चलिए देखते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी क्वेश्चन डील करवाऊं आप कुछ नहीं, एक बार उसका रूल देख लें और उसको याद रखें, क्योंकि बार बार एक ही रूल्स रिपीट होते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप इसी चीज को ध्यान में रखिए और उसी के अनुसार अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। देखते हैं, क्वेश्चन है he often says that it are the obscene films that lead the youth to their moral degradation and are responsible for many evils growing in our society. No error. देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन को इतना आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि रूल हम लोगों ने पढ़ा है, इट के साथ, इट एक सिंगुलर वर्ब है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और हम लोगों ने यही तो पढ़ा है सिंटेक्स में कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे हमेशा और उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन या जो भी आगे हो, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ऐसा ही पढ़ा हम लोग सिंटेक्स में। तो इस सेंटेंस को ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बी पार्ट में देखें तो इट और इट के बाद आ रहा है आर। जो भी हम लोग बुक्स वगैरह या मैगजीन या कुछ भी पढ़ते हैं वहां पे हम लोग अगर इट दिखे तो उसके बाद जनरली इज ही आता है। ठीक है, इट के साथ इज फिक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बी पार्ट में क्या करना है, इट और उसके साथ आर नहीं इज कर देंगे तो यही मेरा सही हो गया। एक छोटा सा एरर था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था। ठीक है, तो देखिए आगे का क्या क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्स ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट। नो एरर। अब देखिए इस सेंटेंस को समझ में तो ये आ रहा है कि ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि नर्सेज जो है वो इस नर्सिंग होम की, वो भी क्या है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत काइंड है। ठीक है, तो अब ये हो गया सेंटेंस। अब इसके रूल्स जो है उसके बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली मैंने आपको एक रूल पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं। रूल क्या था कि जब भी कभी भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट जुड़े, किन से, मैं लिखता हूं कभी भी आइदर के साथ और या नाइदर नॉट या नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और या नॉट, कभी भी इनसे अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े तो आपको क्या करना है, वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लेना है। क्या करना है, वर्ब को सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो वर्ब होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं लिख के, देखिए ये एग्जांपल है हमारा, समझ आ जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली सलमा बट also you are guilty। ये हमारा सेंटेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ना सिर्फ सलमा बल्कि तुम भी दोषी हो। ठीक है, अब ये देखिए ये जो सेंटेंस मेरा जुड़ा है, ये नॉट ओनली पहला सब्जेक्ट और उसके बाद बट ऑल्सो सेकेंड सब्जेक्ट। तो हम जो ये वर्ब लेंगे ये किसके अनुसार लेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू के अनुसार तो आर आएगा, सलमा के अनुसार अगर वर्ब लेते तो फिर इज होता, तो यू के साथ वर्ब जो आया वो आर आया। ठीक है, तो ये मेरा सही रूल है। अब देखिए अब आते हैं इस सेंटेंस पे, नॉट ओनली द डॉक्टर, ये हो गया और आगे बढ़ता है बट ऑल्सो द नर्सेज प्लूरल है और उसके लिए जो हम वर्ब लेंगे ऑफ दिस नर्सिंग होम इज, तो इज नहीं, इसके साथ क्या कर देंगे आर, क्योंकि नर्सेज प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो क्या करेंगे, इज को करेंगे आर, यानी कि सी पार्ट में मैं यहां लिख देता हूं, सी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इज को कर देंगे आर और ये मेरा हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, रूल्स को एक बार देख लीजिए
और उसको याद रखिए, क्योंकि इससे बेसिक मतलब इससे ही रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, ठीक है, आगे भी रिपीट होंगे। तो एक बार ही रूल देखना है, बार बार रूल देखने की जरूरत है नहीं, फिर आगे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उससे हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल एंड आई रियली don't know where they have come from and why. There appear a number of new faces in the hall, यानी कि हॉल में बहुत से नए चेहरे दिखे, and I really don't know, मैं सच में नहीं जानता कि वो लोग कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, ये बता रहा है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव नहीं है, एक्चुअली ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें बताया गया है कि क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस बता रहा है कि वो क्यों आए हैं, बताने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज आते हैं सेंटेंस पे, देखिए There appear a number of new faces। अब पहले इसको देखते हैं, a number of, ठीक है। अब मैं कुछ लिखता हूं, जो रूल है वो यूं है, तीन चीजें ध्यान में रखनी है, a number of, a great number of और a large number of, a large number of। कभी भी ये आपको दिखे ना तो इनके बाद जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अब देखिए एक और रूल है, इससे मिलता जुलता ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी भी। अ को हमने हटाया, इसके जगह कर दिया द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। अगर इनसे सेंटेंस हो द और ये ए दोनों में अंतर है तो इसके बाद आएगा सिंगुलर वर्ब, बस इतना ही ध्यान रखना है। अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लग गया तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब, ये बातें हुई। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे। देयर अपीयर्स, अपीयर्स क्या है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ते हैं तो अपीयर्स का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब है, और उसके बाद आ रहा है अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, और उसके बाद हमें यूज करना है प्लूरल वर्ब। तो अपीयर का प्लूरल, अगर अपीयर्स जो है वो तो सिंगुलर वर्ब है, अगर उसको प्लूरल कर रहे हैं तो कुछ नहीं अपीयर हो जाएगा, है ना। प्लूरल में डू होता है, सिंगुलर में डज होता है, तो एसीएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर, नहीं जोड़ते हैं तो प्लूरल। इतना ही तो हमने सीखा है, ठीक है। तो अगर बात करें ए पार्ट की तो ए पार्ट में हम क्या करेंगे, अपीयर कर देंगे, अपीयर्स को हटा के अपीयर कर देंगे बस, और ये हो गया सही। इंपॉर्टेंट रूल है, तो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये हमारा हो गया करेक्ट फॉर्मेशन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है वो है 24, पढ़ते हैं। द टीचर्स प्लूरल है, ध्यान रखेंगे। कभी भी सेंटेंस को पढ़े ना तो उसके सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या फिर जो वर्ब आ रही है उसके बारे में, या जो भी आगे प्रोनाउन या जो भी, इससे आप एरर फाइंड करने में एबल हो पाओ। सेंटेंस को पार्ट बाई पार्ट समझने पे काफी आसान हो जाता है हमारे लिए एरर फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ता हूं, द टीचर्स प्लूरल फेस, ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो फेसेस करते सिंगुलर हो जाता, फेस बिल्कुल सही है। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ, बता रहा है कि एक शिक्षक जो होते हैं वो अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज, जैसे कि डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी, वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑर्डिनरी, एक साधारण आदमी अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करता है, उसी तरह से टीचर्स जो हैं वो भी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये तो हो गया सेंटेंस का मतलब। अब आते हैं सेंटेंस में क्या एरर है, क्या त्रुटि है, उसके बारे में देखिए। द टीचर्स प्लूरल और उसके बाद फेस आया प्लूरल, ये बिल्कुल सही था। सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ, यहां तो हो गया। एज डू एन ऑर्डिनरी, मतलब पहले देखिए एन ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी मैन, इतना तो पता है कि ए एन लगता है सिंगुलर दिखाने के लिए, ये है सिंगुलर, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है,
ठीक है। और इसके लिए जो वर्ब आया है वो आया है डू। अब बताइए डू का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? प्लूरल के लिए करते हैं ना। तो इसके साथ डू आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसके लिए जो सुटेबल वर्ब होगा वो क्या होगा? डज हो जाएगा। अगर हम इसको डज कर दें तो अब ये सही है, एन ऑर्डिनरी मैन डज, ठीक है। यानी कि वो सेंटेंस आगे लिखा है एज डू, वो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वैसा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन है यानी कि सी पार्ट में हमें करना क्या है? कुछ नहीं, एज डू नहीं, एज डज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। तब जाके ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री, बहुत क्लियर हो गया, बहुत आसान सा था और बहुत ही समझने योग्य था, है ना। हमेशा सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, एरर जो भी होंगे वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 24 तक हमने किया। क्वेश्चन नंबर जो 25 है क्या बता रहा है? द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। इनसेन का मतलब होता है थोड़ा क्रेजी टाइप, थोड़ा सनकी बोले या फिर, है ना, जो मतलब क्रेजी के सेंस में ही है। इनसेन का मतलब वही होता है। क्या बता रहा है कि वैसे लोग हु कैन बिलीव हिज सेंसेस, जो अपने सेंस में बिलीव नहीं करते हैं, एंड वैसे लोग जो बिलीव कर कुछ और चीजों में बिलीव करते हैं, वो लोग क्रेजी होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बता रहा है, मेरा कहने का मेन मोटिव क्या है कि दो सब्जेक्ट बेसिकली पार्ट में है और एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें। एक वैसे लोग जो मतलब किसी चीज में बिलीव नहीं करते, और एक वो जो अपने सेंसेस में बिलीव नहीं करते, और एक वो जो किसी चीज और में बिलीव नहीं करते। तो सिंपल सी यहाँ पे यही बात है कि एंड से दो सब्जेक्ट बिल्कुल जुड़ रहे हैं, और उसके साथ चूंकि वो प्लूरल हो गया तो उसके लिए जो वर्ब आया है वो आर आया है कि दोनों तरह के लोग जो होते हैं वो इनसेन होते हैं। बस इतना ही बताया है। तो इस सेंटेंस में बिल्कुल कोई एरर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आर देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दो तरह के लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो क्या है? ई है, नो एरर है, ठीक है। आसान सा है। हमारा जो सेंटेंस बोल रहा है कि वैसे लोग जो अपने सेंस पे बिलीव नहीं करते हैं, और मतलब कुछ और अलग तरह के लोग हैं जो किसी और चीजों में बिलीव नहीं करते, वैसे लोग क्रेजी होते हैं, ये बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दो तरह के लोग हैं, इसीलिए आर, और बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक 26 नंबर क्वेश्चन है, वो भी कुछ ऐसा है। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। एक्चुअली ये फैक्ट बता रहा है। सेंटेंस को समझिए। द अवेलेबल स्टैटिक्स, मैंने बताया था कि कुछ ऐसे जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये एक्चुअली सब्जेक्ट है। देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि एक पर्सनल एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज, लेकिन अगर मैं बोलूं कि माई मैथमेटिक्स तो फिर करेंगे आर, माई मैथमेटिक्स आर वीक। इसका मतलब है कि मेरा जो मैथ का पोर्शन है वो कमजोर है, ये बताने की कोशिश कर। लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट आता है सिर्फ मैथमेटिक्स तो फिर वो सिंगुलर वर्ब को लेगा। ये हो गई बातें, रूल्स की बात। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? द अवेलेबल स्टैटिक्स। यहाँ पे स्टैटिक्स एक आंकड़े की कोशिश की जा रही है बताने की, ठीक है, कि जो अवेलेबल स्टैटिक्स है, जो आंकड़े हैं वो इंडिकेट करते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे इंडिकेट जो आया है वो प्लूरल है, क्योंकि स्टैटिक बहुत सारे आंकड़े एक थोड़े ना होते हैं, आंकड़े बहुत से होते हैं, तो उसको इंडिकेट कर रहा है, तो प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है, इसको एरर नहीं करना है। दैट, और क्या बताते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल इन अबाउट 30 ईयर। 30 सालों में जो हमारा जो पॉपुलेशन है दुनिया का वो डबल हो जाएगा, और हमारे जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा दयनीय, बहुत ज्यादा पिटिएबल हो जाएगी, माइजरेबल हो जाएगी। ये बताने की मतलब यहाँ पे कोशिश की गई है। और इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे बेसिकली फंसाने की कोशिश की गई थी इस चीज से। स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर, माई स्टैटिक्स या योर स्टैटिक्स अगर ऐसा आता है तो फिर प्लूरल। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यानी 26 जो है वो भी एरर फ्री है, यानी कि ई, नो एरर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट वो है हमारा 27 नंबर, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग हर बार एक ही तरह के रूल्स रिपीट हो रहे हैं, तो जरा सा इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा यह चैप्टर हमारे लिए, ठीक है। और बहुत जल्द मैं चैप्टर वाइज पूरा थ्योरी लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ग्रामर का काफी डिटेल में होंगे वो। एक बार बेसिक से उसको स्टार्ट करेंगे और फिर उसको उस लेवल तक ले जाएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊंगा जो आपके लिए लगे कि हाँ काफी आसान है, बेसिक है, और फिर
एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। तब तक कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें भी मैं रूल्स आपको किए जा रहा हूँ, तो आप उस चीज को ध्यान में रखें कि एक बार जो रूल्स आए उस पर फिर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखो तो एक ही तरह के रूल्स पे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं, ज्यादा बातें तो होती रहेंगी। आगे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, सिंगल्स। सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच द पेशेंट डेवलप लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट अराउंड द वेस्ट। सिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट के जो एक्चुअली जो वेस्ट वाले पोर्शन होते हैं वहां पे काफी ज्यादा स्पॉट, गोल गोल जो होता है ना राउंड टाइप का, और स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे दाग जो भी बोले उस तरह के बन जाते हैं या डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन का ये सेंस। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड हमारा दिख रहा है सिंगल्स, एक्चुअली ये एक बीमारी का नाम है। देखने में तो प्लूरल लग रहा है ना, लेकिन बीमारी कुछ हो गया है। जैसे कि किसी की बात कर लूं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। तो कुछ बीमारी ऐसे हैं जो देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल है, एक्चुअली वो सिंगल होते हैं। सिंगल्स हो गए, या फिर अगर बात करूं रिकेट्स की, मॉम्स, मॉम्स आप सब लोग ने सुना होगा जिसको चेचक बोलते हैं हिंदी में, है ना। या फिर डायबिटीज की बात सुना होगा आपने, और ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे कि मैं बोलूं इनिंग्स, क्रिकेट में इनिंग्स होते हैं ना, तो इनिंग्स लिखा जाता है लेकिन ये एक्चुअली सिंगल है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड हैं, एक्चुअली ये सारे के सारे सिंगलर है और ये अपने साथ सिंगलर वर्ब लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये देखने में भले ही प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगलर है। ठीक है, तो ये अपने साथ सिंगलर वर्ब लेंगे। अब देखिए यहीं से इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया कि सिंगल्स आर अ डिजीज नहीं, सिंगल्स इज अ डिजीज। सिंगल एक ऐसी बीमारी है, सिंगल्स इज अ डिजीज, जिसमें क्या होता है कमर के चारों तरफ बहुत से धब्बे स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, डेवलप होते हैं। तो बस यही एक छोटी सी बात थी 27 क्वेश्चन नंबर, और इसका जो हमारा ए पार्ट था वो एरर था। आसान है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसे वर्ड्स होते तो है सिंगलर, देखने में लगता है प्लूरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 28 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं क्या बोल रहा है 29। What were once glorious fort are now nothing but piles of rubble। अब देखिए piles of rubble मतलब पता है क्या होता है? piles of rubble होता है मलबा। मलबा जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह ढह जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि उसका मलबा पड़ा है, तो piles of rubble वो होता है। एक्चुअली ये प्लूरल है, और यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है नथिंग बट। नथिंग बट से जुड़ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब दो सब्जेक्ट हो तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा पहला सब्जेक्ट है वो क्या है? ग्लोरियस फॉर्ट्स, प्लूरल, और उसके बाद पाइल्स ऑफ रबल, दोनों प्लूरल। तो प्लूरल के लिए प्लूरल यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे आर यूज किया गया है। एक्चुअली दोनों के लिहाज से देखा जाए तो आर सही है, लेकिन हम अपने रूल्स के अनुसार चलेंगे तो पाइल्स ऑफ रबल सेकंड और उसके लिए आर, और बिल्कुल सेंटेंस का फॉर्मेशन जो भी हो हम सेकंड सब्जेक्ट को उठाया हमने, और उसके बाद उसके अनुसार वर्ब यानी कि पाइल्स ऑफ रबल्स यानी मलबा, और उसके लिए सब्जेक्ट जो है वो आर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में कोई भी एरर नहीं। कई बार ऐसा होता है सेंटेंस में एरर नहीं होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉट द बिग डील। होता है ऐसा, होंगे एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है, इसमें कोई एरर नहीं होता, तो आपको उस चीज को भी एलिमिनेट करने आना चाहिए। पता चला कि सेंटेंस में नो एरर है और ढूंढ रहे हैं कहीं पे एरर नहीं है, तभी एरर बना दिया, तो ये चीज नहीं करनी है। रूल्स क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, तभी आप उस चीज को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस यही था कि वहां पे बहुत से ग्लोरियस फोर्ट थे पहले, लेकिन अब क्या है, अब वहां बस मलबा ही पड़ा है, ये बता रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को और समझ लेते हैं क्या बता रहा है। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। क्या बता रहा है? वेदर यू शुड रिमेन सिंगल नाउ, या तो तुम अब सिंगल रहो या फिर शादी कर लो। सॉरी, पहले ये बताया कि या तो तुम अब शादी कर लो या फिर तुम सिंगल रहो। और से सेंटेंस में दो अलग अलग तरह के दो है, क्लाउज है, सब्जेक्ट है, और से जुड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी रूल आपको बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक ना, ये सब जो भी है ये क्या करते हैं, अपने सेकंड वाले के अनुसार चलते हैं। ठीक है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आता है। तो इसमें हमने देखा कि चाहे तो तुम शादी कर लो या फिर तुम सिंगल रहो। एक्चुअली यू जो आ रहा है, यू पे फोकस करते हैं। तो यू क्या है?
एक सब्जेक्ट की तरह आ रहा है लेकिन सिंगुलर, ठीक है। तो वो सब चीजों को छोड़े, अगर हम सिर्फ रूल से चलते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों में जो बीच में जो एक्चुअली कंजक्शन है वो और है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है और रूल जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सेकंड के अनुसार। तो सेकंड के अनुसार अगर फर्स्ट जाए या सेकंड जाए, दोनों में हम जो यहाँ पे आर है, आर को तो बिल्कुल हटाएंगे, आर को करेंगे इज, यानी वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, पूरी जिंदगी चाहे तो तुम शादी कर लो, चाहे तो पूरी जिंदगी तुम सिंगल रहो, इज योर प्रॉब्लम, इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। ये दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव का काम कर रहा है, दो में से कोई एक, यानी कि इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, सिंगल यूज करेंगे। तो आर जो है इसको हटा देंगे और कर देंगे इज, ठीक है, आर को हटा के इज। और ये जो था मेरा ऑप्शन नंबर था, एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं एक बार, पढ़ते हैं। Each faculty member as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses in this college. हर एक फैकल्टी मेंबर उनके साथ और जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका ये मानना है इस कॉलेज में बहुत से ऐसे कोर्सेज आए हैं, ये मतलब अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बस सेंटेंस को समझने की बात हो गई। अब रूल्स यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने पहले एक पढ़ा था कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, या ऐसे अलॉन्ग विथ, इन सबसे जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो वर्ब लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ये रूल मैंने लिखवाया भी है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर पहले क्वेश्चन आपने देखा है आपके लिए काफी आसान है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ये बातें हो गई। अब आते हैं यहाँ पे ईच फैकल्टी मेंबर, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ईच से, और ईच या फिर वन या फिर नो वन, समवन, ये सब जो भी है ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ड लेते हैं। तो दो बातें, एक तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे तो उसके लिए, और उसमें भी फिर ईच आ रहा है तो इसके लिए फिर सिंगुलर, यानी कि सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाए तो हमारा पार्ट सी है, वहां पे हमें वर्ब दिख रहा है, वर्ब, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे, इसके लिए तो वॉच ही सुटेबल है, ठीक है। और फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भी हम लोग जा रहे हैं, तो दो रूल था एक क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए काफी आसानी से इच के साथ वॉज, इच के साथ वॉज, बस यही था हमारा। तो क्या करेंगे, वर्ब को काट के हटाएंगे और इसको करेंगे कन्वर्ट वॉज में, और ये हो गया बिल्कुल सही। और ये जो था हमारा पार्ट, एक्चुअली हमारा पार्ट सी था, पार्ट सी में एरर था, ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अभी 3 वीडियो आया सिंटेक्स का, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आगे के अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर से। तो फिर से 31 से 40 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और फिर उसके बाद के वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा इसको। जो भी रूल्स आपको मिले आप उसको एक बार ध्यान में रखो, उससे मिले जुले ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, एग्जाम में भी, यहाँ भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।